स्वागत सत्कार करने के तदुपरांत गुरुवंद्र श्री श्रीरथ से कहा गया आप जाकर के अन्य कार्य देखे, यहाँ की व्यवस्था में समाप्त था। गुरुवंद्र श्री श्रीरथ द्वारा जब ऐसा निर्णय लिया गया कि मैं जाकर के अन्य कार्य देख रहा हूं, यहाँ की व्यवस्था आप संभाले, तो व्यवस्था संभालने के लिए आप पर घोषणा की जा रही है। यहां तक ही नहीं, अनेकों विचार प्रकट किए जा रहे हैं, तो चलो चलकर के इनसे मिला जाए, क्योंकि वैसे भी कहा गया है अधिक समादर जगत में। भोलेनाथ की जय, जय शिव शंकर की। श्री रावण जी का है आपका आगमन इस मिथिला में हुआ है। बिल्कुल सच है। हमारा भी आगमन इस मिथिला में हुआ है। आपके द्वारा जो यहाँ पर घोषणा की जा रही है वो यथार्थ सत्य है। क्या क्योंकि सत्यता को सत्यता में ही परिवर्तित करना चाहिए, उसे असत्य की ओर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सभी देशांतर के वीर नृपालों का आगमन हुआ है। राजा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ राजाओं के अंदर अहंकार है, जिसे अभिमानी राजा कहा जाता है। उन राजाओं के अंदर अहंकार है, और जब तक उनका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक इस अजगव का कर्षण नहीं होगा। या यूं कहूं, उन राजाओं के द्वारा इस अजगव का कर्षण नहीं होगा। ये बात क्या बात है। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा यहाँ पर और कुछ कहा जा रहा था। धनुष यज्ञ सुन रजकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा। एक संकेत, दूसरा संकेत, सीय स्वयंवर देखिए जाई, और ईश काय धो दे बढ़ाई। तो ये स्वयंवर है या यज्ञ है। तो जिस समय महात्मा विश्वामित्र का आगमन इस मिथिला में हुआ, तो ऋषियों का कार्य होता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यज्ञ में जाकर के यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था देखना, ये ऋषियों का कार्य होता है। महात्मा विश्वामित्र के साथ 88,000 समुदाय एकत्रित है, और जब ऋषि यहाँ पर आगमन, ऋषियों का आगमन हुआ है, तो केवल धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। अब यहाँ पर स्वयंवर, शील स्वयंवर, पुत्री का स्वयंवर भी चल रहा है। यहाँ पर स्वयंवर भी चल रहा है, जिसे कहते हैं प्रतियोगिता। वीरों की प्रतियोगिता चल रही है। सभी वीर अपने अपने हृदय में विचार लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सजगव का कर्षण हमारे द्वारा होगा। कोई कह रहा है सजगव का कर्षण मेरे द्वारा होगा। और जो यहाँ के पुरुष हैं, नारी हैं, जो ज्ञानी राजा हैं, उनके द्वारा कुछ विचार और प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि इस नगर के बारे में कहा जाता, पुर नर नार सुवद सुच संता, और धर्मशील ज्ञानी वंता। जो ज्ञानी राजा हैं, उनके हृदय में एक ही विचार हो रहा है कि जो वीर यहाँ पर उपस्थित होंगे, उसके द्वारा इस भगवान शंकर के आयुध का खंडन होगा। तो यहाँ पर तो उपस्थित सभी हुए हैं। अब फिर वही है, जाते रही भावना जैसी, जिसके हृदय में जैसी भावना है वो वैसा कार्य करेगा। अस्तु हमारा आपसे निवेदन है। क्या निवेदन हमारा ये है कि आपका आगमन यहाँ पर और हमारा भी आगमन यहाँ पर, सभी देशांतर के वीर नृपालों का आगमन यहाँ पर, तो गुरुवर श्री श्रीरथ की पुत्री का स्वयंवर है। तो हमारा आपका कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है, हमें आपको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ठीक है, परंतु एक बात में अवश्य कहूंगा, जब तक बात हृदय में समाहित न हो जाए, हाँ, तब तक उसे वर्ग की सराहना नहीं करना चाहिए, न मैं करूंगा।
धनुष यज्ञ की बात सभी सुनकर आए हैं और तुमने कहा ये स्वयंवर ही है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये स्वयंवर है ही नहीं और है ही नहीं तो है नहीं, स्वयंवर है ही नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। केवल धनुष यज्ञ, ये स्वयंवर है ही नहीं। अब वो बात समझोगे, इसलिए धनुष यज्ञ इसी धन के अधीन बेटी का विवाह होना संपन्न है। मैंने राजाओं को रोक दिया, तुम सहमत हो गए। वास्तव में क्यों? इसका कारण क्या है? वर्तमान में जानकी की उम्र क्या है? 6 वर्ष। 6 वर्ष की जानकी है वर्तमान में। अब हम उम्र अगर कोई बर इस धनुष को तोड़ने वाला हो तो निश्चित रूप से हमारा कोई विरोध नहीं। और अगर ये राजा तोड़ेंगे तो मैं पुनः वही कहूंगा, क्या ये अजगर आज विश्व धरोहर है, नहीं किसी की आज खतरोती है। कौन धनुष को तोड़ेगा? राजाओं से विरोध रहा है, रहेगा। और अगर कोई कुमार का श्रम करता है तो बिना कोई विरोध नहीं। कौन धनुष को तोड़ेगा? और राजाओं के लिए खुली चुनौती है। क्यों? कि ये राजा क्या कह रहे हैं, ये चुनौती देने का कारण क्या है? इन राजाओं को मेरे द्वारा चुनौती क्यों दी जा रही? इनके भाव जब सुने तो ये कहते हैं, एक बार कालो के न हो सिंह समय जितब हम सो। जानकी का विवाह करने के लिए मैं प्राण की फांसी लगा दूंगा। अरे तुम्हें तो चुल्लू व पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सौन बोलो। और इसी प्रसंग पर सुंदर प्रसंग पर प्रसन्न होकर के 21 रुपए का पुरस्कार ठाकुर पजौनिया की तरफ से प्रदान हुए हैं। रामलीला मंडल की ओर से कोटान को धन्यवाद। इसलिए मैंने राजाओं को चुनौती दे दी। अब अगर कोई कुमार इसका आकर्षण करेगा, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। धनुष को टूटना चाहिए और टूटेगा भी। क्यों? कि महाराज विदेव ने प्रतिज्ञा की है, हमारे तुम्हारे और वे आराध्य एक ही है, गुरुबंध भी है। छत्री टूट सकता है परंतु कभी झुक नहीं सकता। परंतु यहाँ समागम संत बैठे हुए हैं और राम भी बैठे हैं, दोनों को जोड़ 17 यहाँ जब बैठे हैं तो निश्चित रूप से जो भी चल रहा है वो अनुकूल नहीं चल रहा है उनके बैठने पर भी। ये तो तुम भी जानते हो। अब इन राजाओं को रोका, बोलो तुम्हारा कोई विरोध तो नहीं है? अच्छी बात है रावण जी, वार्ता बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे मुखारबिंद द्वारा जो राजाओं का विरोध किया जा रहा है, कर्तव्य पर भी आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका कर्षण निश्चित है और कर्षण होगा ये भी निश्चित है। अब चलो वार्ता आगे की ओर बढ़ाई जाए, क्योंकि राजाओं के प्रति आपको विरोध है। हाँ, राजाओं के प्रति आपका विरोध है, जबकि अजगौ के प्रति आपका विरोध नहीं है। ना, अजगौ के इसे टूटना चाहिए। ये टूटेगा, परंतु कैसे? शक्ति से, भक्ति से, युक्ति से या अन्य कारण से टूटना चाहिए। कैसे टूटेगा भाई? और 21 मुद्दा हमारे इस अजगौ का कर्षण की भक्ति से होगा या शक्ति से या युक्ति से। यद्यपि मैं ये कहूं, इन तीनों का जब सहयोग हो जाएगा इस अजगौ का कर्षण हो जाएगा। इन तीनों का यदि मिलकर के सहयोग हो जाएगा तो अजगौ का कर्षण निश्चित हो जाएगा। क्या बात है! तारा को भूषण दिशा में थोड़ी और मोड़ देते हैं। भक्ति, शक्ति, युक्ति, ये तीनों को मिला दिया टूटेगा। परंतु तीनों का यहाँ दर्शन करा सकते हैं।
श्री राम भक्ति का दर्शन, शक्ति का दर्शन और युक्ति का दर्शन यही यही कारण है। हाँ। दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, न ही दर्शन कराने के लिए सभी देशांतर के भीड़ दरबार यहाँ पर उपस्थित हुए। दर्शन तो केवल व्यक्ति को कब होते हैं, कहा भी गया है भावना में भावना, तो ये भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। जिस भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति भाव हो, जिस भक्त के हृदय में शक्ति भक्ति युक्ति के